हाय एवरीबॉडी, व्हाट इज अप। कैसे हो आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लाइव एनालिसिस के साथ। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आज के एनालिसिस में। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही क्रूशियल लेवल को ब्रेक कर दिया है। वो लेवल कौन सा है? 43,000 का लेवल। और आज बैंक निफ्टी ने एक्चुअली क्लोजिंग दी है 43,000.85 के ऊपर। अब ये वो मोमेंट है जिसका हम कब से वेट कर रहे थे। अगर आप जाके यहाँ पे देखोगे, हमारे ट्रेड विद कुमार के यूट्यूब चैनल पे हमने एक वीडियो अपलोड किया था। आई होप आपको याद है। नेक्स्ट बिग रैली 2000 पॉइंट्स मूव इन बैंक निफ्टी। और अब देखिए एग्जैक्टली आपको 2000 प्लस पॉइंट्स बैंक निफ्टी में फाइनली मिल चुके हैं। हमारा टारगेट क्या था? ये वाला रेजिस्टेंस था। एक चीज का ध्यान रहे कि जब भी आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो ऑन द बुलिश साइड, तो मार्केट थोड़ा स्लो एंड स्टेडी मूव करता है। और इस स्लो एंड स्टेडी मूव को हमने कैसे ट्रेड किया इन दिस पर्टिकुलरली वीक, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जिसका नाम है अपोलो टायर्स। और अगर बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट देख के आपको एक्चुअली सेटिस्फैक्शन मिला है कि जो हमारे सेटअप से वो बहुत बढ़िया काम करते, तो एक बार कमेंट जरूर करना। एग्जाम से पहले पेपर, एग्जाम से पहले पेपर 2000 पॉइंट ऊपर जाएगी बैंक निफ्टी, इतना प्रिसाइसली कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है अपोलो टायर्स। एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आपको अपोलो टायर्स में देखने को मिल रहा है। देखिए बेस्ट चीज पता है क्या है इस ब्रेकआउट की? कि ये जो रेजिस्टेंस है ये एक बार टेस्ट हुआ, दो बार टेस्ट हुआ, और यहाँ पे ब्रेकआउट देने से पहले इसने पुल बैक दे दिया। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, हमें कोई पुल बैक का वेट करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो आप पहली बार अपनी जो भी क्वांटिटी है, समझो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर 50,000 रुपए डालने हो, तो आप पहली बार में 25,000 डालोगे यहाँ पे। और अगर ये स्टॉक थोड़ा सा हल्का सा पुल बैक देता है तो आप 25,000 और इस स्टॉक के अंदर ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपने ब्रेकआउट के अंदर राइट कंफर्म्ड एंट्री भी ले ली और अग्रेसिव एंट्री भी ले ली कि अगर ये स्टॉक कोई पुल बैक नहीं देता है तो आपसे ये स्टॉक मिस भी ना हो। आई होप ये वाला पॉइंट बहुत क्लियर है। इस पर्टिकुलर चीज को आपने क्या करना है, मैं कहूँगा इसका नोट बना लो। राइट, इसका नोट बनाओगे क्योंकि आगे आपको ये बहुत काम आने वाला है कि पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली कैसे की जाती है। ये चार्ट मैं आपके साथ टेलीग्राम कम्युनिटी में भेज रहा हूँ, डू चेक इट आउट। राइट, यहाँ पे और ऑब्वियसली अपोलो टायर्स ऑन इट्स ओन इज अ वेरी गुड स्टॉक्स फॉर, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। राइट, आपको अगर कभी भी स्विंग ट्रेडिंग करनी हो तो इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा सही है। राइट, सो ये रहा अपोलो टायर्स ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंट्राडे स्टॉक। सबसे पहला स्टॉक है बजाज फिनसर्व ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। इस स्टॉक को हम देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अब ये यहीं पे रीटेस्ट दे रहा है। तो रीटेस्ट को हम कैसे बाय करेंगे? इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करेंगे और प्रीवियस डे हाई को हम हमारा टारगेट बनाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की जिसका नाम है बिरला सॉफ्ट। इस पर्टिकुलर स्टॉक को आपने सबसे पहले देखना है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एक चीज़ प्रीटी मच क्लियर है कि यहाँ पे इसने इस पर्टिकुलर जोन का क्या दिया है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में टू प्लान आर एंट्री ट्रिगर्स। अगर आप यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले ये पर्टिकुलरली हम लोग ले लेंगे एक फिब रिट्रेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रॉन्ग रैली आई, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। एग्जैक्टली ये अपने 50% के फिब रिट्रेसमेंट से सपोर्ट लेता है। अब क्या करना है आपने जाना है 5 मिनट की टाइम फ्रेम में। और 5 मिनट की टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो आप बाइंग करेंगे विद दिस पर्टिकुलर स्विंग लो एज द एसएल। लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टॉक जिसका नाम है इंडिया सीमेंट्स। अगेन एक स्टॉक को हम देखेंगे ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फर्स्ट। अगर आप देखोगे अच्छा खासा ब्रेकआउट इसमें आ चुका है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, एक रैली दिख रही होगी, आपको दिख रहा है ये एक रैली दी। रैली देने के बाद एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पूरा कंसोलिडेट किया और आज दिन के एंड में एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद आपके पास एक इनसाइड कैंडल भी है। तो 182.3 के ऊपर आप बाइंग करेंगे विथ दिस पर्टिकुलर 181.15 एज दी स्टॉप लॉस। क्लियर है? ये वाला जो पर्टिकुलर चार्ट है मैं आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ,
अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। क्लियर है, राइट? सो दिस पर्टिकुलर चार्ट ऑल्सो आई हैव शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम कम्युनिटी। देखिए, अगर आप एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते हो, राइट, सो टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनना आपके लिए कंपलसरी है, बिकॉज ये चार्ट्स आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस मिलते रहेंगे। क्लियर है? ये जो 2000 पॉइंट की रैली आई है, ये रैली के पीछे मैंने कम से कम 3 से 4 अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे, राइट? आई एम नॉट श्योर कि आप टेलीग्राम कम्युनिटी के पार्ट हो कि नहीं हो, आपने ये 2000 की पॉइंट वाली रैली का वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, जाके देखिए। 29 मिनट्स का वीडियो है, लेकिन इस 29 मिनट्स के अंदर हमने गैप बॉर्डर के बारे में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन किए कि आपको मज़ा आ जाएगा, सीखने मिलेगा कि हम इतना कॉन्फिडेंट क्यों थे कि मार्केट 2000 पॉइंट की रैली देगा। इट्स नॉट अ जोक गाइज, 2000 पॉइंट की रैली इन बैंक निफ्टी, प्रिडिक्टिंग द बॉटम व्हेन इट वाज फॉर्मिंग अ बेस, राइट? और अभी भी अगर आप वीडियो कमेंट नहीं किए तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं निफ्टी बैंक के सुपर्ब प्राइस एक्शन को। अब मैं इसको क्यों सुपर्ब बोल रहा हूँ, बिकॉज हमने कल ये डिस्कशन किया था, राइट? अगर आप देखोगे कल किसी सब्सक्राइबर ने हमें कहा था दैट जय द मार्केट्स आर वॉलेटाइल एंड मैं जब भी ब्रेकआउट्स बाय कर रहा हूँ तो ऑप्शंस के अंदर इतना ट्रेड करने में मज़ा नहीं आ रहा है। सो सर ये बात समझिए कि इसीलिए आज हम लोगों ने क्या किया, जब बैंक निफ्टी ने एक अप मूव दिया, हमने कुछ नहीं किया, मार्केट नीचे आता है, एक हल्का सा पुल बैक दिया, जैसे यहाँ पे आया एकदम बॉटम के ऊपर बाय किया विद दिस पर्टिकुलर स्विंग लो एज द एसएल एंड द डे हाई एज द टारगेट। अगर आप देखोगे सारे के सारे टारगेट्स यहाँ पे आ चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली ट्रेड को प्लान किया है। ये रहा हमारा लाइव ट्रेडिंग, लाइव मेंटोरिंग अप्रैल बैच। और आपको पता है किस चीज़ का सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, पिछले 3 दिनों से हम लोग सेम सेटअप को ही ट्रेड कर रहे हैं। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, कहाँ पे, ऑब्वियसली सर टेलीग्राम चैनल यूट्यूब के ऊपर, ये रहा पावर ऑफ 10 EMA पुल बैक सेटअप, ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है, इस वीडियो को जाके देखिए, राइट? मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने बताया है क्यों मैं पुल बैक्स को बाय कर रहा हूँ, ना कि ब्रेकआउट्स को। अगर आप देखोगे आज ब्रेकआउट बायर्स की हालत क्या हो गई है मार्केट में, हैव अ लुक एट दिस ब्रेकआउट फेल्ड, हैव अ लुक एट दिस ब्रेकआउट फेल्ड, हैव अ लुक एट दिस ब्रेकआउट फेल्ड, सारे के सारे ब्रेकआउट्स फेल हुए हैं। तो सही स्ट्रैटेजी को सही टाइम पे अगर अप्लाई करना हो, राइट, तो ही आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल अपडेट बताता हूँ, राइट? अगर आप देखोगे आफ्टर ब्रेक ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपल है, प्रॉपर बेस ब्रेकआउट नाउ, कब? 11:25 के ऊपर, 11:25 मतलब यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला जो पर्टिकुलर जोन है, सारी ड्राइंग हटा देते हैं, ये वाला जोन जहाँ पे एक मार्केट ने बेस का ब्रेकआउट दिया। क्लियर है? हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया है, ट्रैक 10 EMA ऑन 42,500 CE, एंट्री ट्रिगर्ड एज पर दी सेटअप, राइट? यहाँ पे मैंने मेरी पोजीशन शेयर कर दी कि मैंने 345 के ऊपर यहाँ पे बाइंग हो गई है मेरी, फर्स्ट टारगेट होगा 375, मैंने ये भी बता दिया है, एंड वी हिट आर टारगेट ऑफ 400, 1:2 ऑल्सो डन। दिस इज द पावर ऑफ ट्रेडिंग द राइट सेटअप, राइट? आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, इस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर अगर आप प्रॉफिट भी करते हो तो बड़ी बात है। हमने तो इसमें 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड कैप्चर किया है। और अगर आप देखोगे जितनी बार मार्केट के अंदर एक नीचे की तरफ से बेस ब्रेकआउट हुआ है, जब जब मार्केट ने पुल बैक दिया है, मार्केट ऊपर ही गया है, राइट? तो आप समझिए, जब मार्केट ऊपर जाता है वो स्लो एंड स्टेडी जाता है, जब मार्केट नीचे जाता है, जैसे कि कल यहाँ पे मार्केट नीचे गया था, तो यहाँ पे हमने कैसे ट्रेड किया, जैसे ये ग्रीन कैंडल का लो टूटा, हम लोगों ने पुट्स बाय कर दिए, बिकॉज जब मार्केट नीचे जाता है तो वो इतना जल्दी रीटेस्ट नहीं देता है, वो बहुत फटाफट नीचे चला जाता है, राइट? आई होप आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ रहे हो। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि आज ऑप्शंस का जो बिहेवियर था ना, वो इतना ज़्यादा वियर्ड था। तो ये रहा हमारा TW के अलाइड कम्युनिटी, वेयर ऑब्वियसली आज एक 12 PM सेटअप बना था बैंक निफ्टी के अंदर, जो हमने यहाँ पे अपडेट भी किया था, हमको बाय करना है, राइट? इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया, तो इस मदर बार के हाई के ऊपर हमने बाइंग करनी थी। लॉजिक बहुत सिंपल था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते और एक चीज़ को समझते हैं कि एंट्री नॉट ट्रिगर्ड ऑन द ऑप्शन चार्ट दो टुडे। अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस भी किया है, कितना, 305 के ऊपर हमने बाइंग करनी थी, राइट? बट वो ऑर्डर हमको कैंसिल करना पड़ा। क्या था उसका रीज़न? रीज़न क्या था कि आज बिकॉज मार्केट के अंदर, राइट, मार्केट के अंदर टाइम डीके इतना ज़बरदस्त था,
राइट, कि ऑप्शंस के अंदर हमारी जो एंट्री है वो ट्रिगर ही नहीं हो रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की एंड दैट डिड नॉट वर्क आउट दैट ग्रेट। जैसा कि मैं कह रहा हूँ आपको कि इस मार्केट के अंदर आपको अप साइड जो ट्रेड्स है राइट, वो स्लो एंड स्टेडी मूव कर रहे हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि जब प्रीवियस डे ट्रेंडिंग हो तो नेक्स्ट दिन मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी होगी, एंड दिस इज द वेरी सेम थिंग वी डिस्कस्ड विथ आवर कम्युनिटी मेंबर्स एज वेल। हम आज जूम पे लाइव ट्रेड भी कर रहे थे। तो एक चीज़ बहुत सिंपल थी कि मैं यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लूँगा तो मैं वहाँ पे मेरी क्वांटिटी एकदम मिनिमल रखूँगा। मिनिमल मतलब क्या हो गया, 1/4 क्वांटिटी, राइट। सो वेन एवर यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द मार्केट स्ट्रक्चर, रिड्यूस द क्वांटिटी। एंड इतना ज़्यादा बेनिफिट मिला एंड ऑलमोस्ट एवरी वन अप्रिशिएटेड कि किस तरह आप पोजिशन साइजिंग से ही मार्केट के अंदर बड़ा मुनाफा कमा सकते हो, बड़े प्रॉफिट्स कर सकते हो, राइट। सो विद दैट नोट दिस वाज द ओवरऑल एनालिसिस। अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर बहुत बढ़िया मोमेंटम आया है। दिस वाज ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारे जो आज एल्गो ट्रेड्स थे ना, सो हमारे जो एल्गो ट्रेडिंग सेटअप्स थे उन्होंने निफ्टी के अंदर आज बहुत बड़े रिवॉर्ड्स दिए। वी वर एबल टू कैप्चर ऑलमोस्ट 50 to 60 पॉइंट्स ऑन द ऑप्शंस चार्ट, राइट, पर लॉट, ठीक है। और वो ट्रेड को हमने यहाँ पे जाके काटा है। इतने बढ़िया मोमेंटम हमको आज निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर मिले हैं, राइट। इट वाज अ गुड डे फॉर आवर एल्गो ट्रेडिंग सेटअप दिस वीक। ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था हमारे एल्गो सेटअप्स के लिए। एंड वेल येस, लाइक आई सेड कि भले एल्गो ट्रेडिंग हो मैनुअल ट्रेडिंग हो, कोई भी चीज़ लिफ्ट की तरह ऐसे ऊपर नहीं जाती है। उसमें एक पुल बैक आता है, फिर एक नया हाई बनता है, एक पुल बैक आता है, फिर एक नया हाई बनता है। तो जो ऑप्शंस बाइंग का एल्गो है, it is ready to make a new high again, right? And this algo system is only for our community members. एंड एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। आप बस बने रहिएगा यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी आर गोइंग टू अनाउंस समथिंग वेरी क्रेजी ऑन द 1st of May at 6 PM. सो स्टे ट्यून्ड, कनेक्टेड रहिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड ऑब्वियसली यूट्यूब के ऊपर, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे कि हमें कल निफ्टी बैंक को कैसे प्लान करना है। निफ्टी बैंक को ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे ऑन अ 5 minutes टाइम फ्रेम। तो निफ्टी बैंक ऑब्वियसली वॉलेटाइल है, राइट। अब वॉलेटिलिटी ऐसी है कि अब हमें समझना पड़ेगा कि ये 43,000 का जो लेवल है, तो मार्केट ने ऑब्वियसली क्लोजिंग दी है एट अराउंड 43,000, राइट, एट 43,000, राइट। सो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, बहुत सिंपल है कि मार्केट अगर कल, राइट, तो अगर आप अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो शायद लोगों को नहीं मालूम होगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मार्केट दिखा रहा है 43,000, और अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको मार्केट की क्लोजिंग थोड़ी नीचे दिखा रही है। आप देख सकते हो 42,962, राइट। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू नो हैपन्स। इसको हम बोलते हैं पोस्ट मार्केट, जो मार्केट अपने आप को एडजस्ट करता है। तो जो एडजस्टेड क्लोजिंग है वो है 43,000 की, राइट। और कल इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। आई होप कि कल एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हो, ग्लोबल मार्केट्स गेम खराब ना कर दे, ठीक है। सो मार्केट एकदम साइडवेज है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है इसी जोन के अंदर, और अगर मार्केट अपने दिन के हाई को ब्रेक करता है, दैट इज़ द प्रीवियस डेज हाई, आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड बिकॉज यहाँ पे आपके पास मल्टीपल रेड कैंडल्स है, यू कैन टेक द रिस्क, बाय ओवर हियर, राइट। हाफ क्वांटिटी मार्केट पुल बैक दे, गो विथ फुल क्वांटिटी, राइट। ये आप प्लान कर सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो। और अगर मार्केट समझो शॉर्ट कब करना है, बहुत सिंपल हम लोग प्लान रखेंगे। ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो है ना, राइट, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो है 42,854, उसके बाद ही आप मार्केट को शॉर्ट करोगे। और शॉर्ट क्यों करना चाहिए, बिकॉज 43,000 ऐसा लेवल है, राइट, जहाँ पे बहुत से नए बायर्स मार्केट में एंटर करते हैं। तो जब ये स्विंग टूटता है, जब ये स्विंग टूटेगा, राइट, जब ये स्विंग टूटेगा तब जाके एक बहुत ही बड़ा ट्रैप क्रिएट होगा मार्केट में और एक डाउन साइड फॉल मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत बायर्स एंटर करते हैं, बहुत सेलर्स एंटर करते हैं, राइट। दैट इज़ द पॉइंट टू यू नो मेक सम पोजीशंस। तो 43,000 का लेवल टूटा है, बायर्स एंटर करेंगे। जैसे ये स्विंग टूटेगा ये सारे लोग पैनिक करेंगे और आपको अच्छा मूव ऑन द डाउन साइड मिलेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलेगा, वेट फॉर इट टू कम डाउन, बेस बनाने दो, इस बेस के ब्रेकआउट को ट्रेड करना। डायरेक्टली गैप अप को मत खरीदना, राइट। वेट फॉर द मार्केट टू सेटल, मैं यही कहूँगा। एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, निफ्टी के अंदर आपने बाइंग ही करनी है। क्यों बाइंग करनी है, बहुत सिंपल जोन से हमारे पास यहाँ से मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है
मार्केट नीचे भी आता है तो इस जोन तक हमें बाइंग ही करनी है। सेल कब करेंगे हम निफ्टी के अंदर? ओनली एंड ओनली इफ दिस पर्टिकुलर जोन इज टेकन आउट। ओके, और अगर मार्केट एक बड़े गैप अप से खुलता है तो अपने चार्ट के ऊपर लगा देना बॉलिंजर बैंड्स, और टॉप के ऊपर आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। कल फ्राइडे है राइट, तो ऑप्शन सेलिंग का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डू सम ऑप्शन सेलिंग टुमारो। सो फ्राइडे को यूजुअली मैं यही प्रेफर करता हूँ कि मैं ऑप्शन सेलिंग करूँ, एंड ऑप्शन सेलिंग इज़ ऑब्वियसली यू नो वेरी वेरी फेवरेबल ऑन फ्राइडे, बिकॉज आपको प्रीमियम्स बहुत बढ़िया मिलते हैं। अब जाके हम लोग एक बार ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। अगर आप डाउ जोन्स देखोगे तो पॉजिटिव है। क्या बात है बॉस, क्या बात है, फाइनली BTST पोजीशन में बहुत मज़ा आने वाला है। एक बार हम लोग नैस्डैक को देख लेते हैं। नैस्डैक भाई साहब क्या बोल रहे हैं, क्या बात है, नैस्डैक भी बुलिश है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। SGX निफ्टी देख लेते हैं। वाह भाई वाह, आनंद ही आनंद है। ये अभी भी थोड़ा फ्लैट दिख रहा है राइट, इट इज़ जस्ट, बट ये ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। एक अच्छा हम लोग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द ओपनिंग इटसेल्फ इन निफ्टी, बैंक निफ्टी राइट। एंड लाइक आई ऑलवेज से SGX बेवफा है राइट, SGX बेवफा है। अगर आप भी एग्री करते हो तो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एंड यस, इसी तरह आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए, एंड स्टे कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम।